बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर को देख लेते हैं। कल हमने नेफ्रॉन को पढ़ा था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा था और ये भी बताया था कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी का। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी कैसे काम करता है। किडनी काम करेगा नेफ्रॉन से, यानी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो काम करेंगी। जब वो नेफ्रॉन्स काम करेंगी तो यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी हमारा जो ब्लड है वो उसमें से वेस्ट मटेरियल निकलेगा। शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। जो मेन फंक्शन है किडनी का वो यूरिन फॉर्मेशन है, वो यूरिन को बनाना है। क्योंकि बेटे यूरिन कौन बनाएगा? किडनी बनाएगा। और किडनी क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है, यानी जो किडनी है वो किडनी में 3 स्टेप ऐसे हैं कि उन स्टेप्स के ज़रिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। नेम द स्टेप्स steps involved in यूरिन फॉर्मेशन। स्टेप्स के नाम बताने हैं जो कि यूरिन बनाते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में व्हेन ब्लड इंटर्स द किडनी वाया रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के ज़रिए, ये हमारा एब्डोमिनल आयोल्टा है, ये रीनल आर्टरी यहाँ से निकलती है और रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल में इनमें से ये जो आर्ट्रियोल है इसमें लिखता हूँ आफरेंट, आफरेंट आर्ट्रियोल, आफरेंट आर्ट्रियोल, यानी आयोल्टा, आयोल्टा से रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी आगे जाकर डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में, फिर आर्ट्रियोल आगे जाकर डिवाइड होते हैं कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पर जो आर्ट्रियोल है, ये आर्ट्रियोल, ये यहाँ पर आकर बहुत सारी कैपिलरीज बना रहा है। ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। जैसे ही
आर्ट्रियोल के ज़रिए, यानी आफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए। आफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से आ रहा है? रीनल आर्टरी से। आफरेंट आर्ट्रियोल की मदद से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस प्रेशर की वजह से इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन गो टू ग्लोमेरुलस, यानी कि आफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए ब्लड का आता है, ग्लोमेरुलस में आता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो उस ब्लड में से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यानी ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब प्रेशर की वजह से शुगर के मॉलिक्यूल, ये शुगर के मॉलिक्यूल, फिर शुगर के मॉलिक्यूल, फिर कुछ सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल, ये सॉल्ट, और कुछ मिकदार में ये यूरिया, ये प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बाहर निकल आता है। दिस मटेरियल पासिस इनटू बोमेन कैप्सूल। अब ये जो मटेरियल है ये बोमेन कैप्सूल से आगे को निकलता है, बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करता है। जैसे बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करता है तो ये कहाँ जाता है? ये पीसीटी में। दोबारा बात को दोहराता हूँ कि ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से पानी के मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, यूरिया के मॉलिक्यूल और सॉल्ट के मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकल आते हैं। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, पानी, सॉल्ट और यूरिया के मॉलिक्यूल ये बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करते हैं। जैसे बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके ये आगे वाली नाली में आ जाते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। जैसे ये मटेरियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आता है तो इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया के मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाहर आ जाते हैं। यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या ब्लड है, उस ब्लड से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया के मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं। दिस मटेरियल पासिस इनटू बोमेन कैप्सूल, ये मटेरियल जो है ये बोमेन कैप्सूल से गुजरता है, बोमेन कैप्सूल से निकलता है। जैसे निकलता है तो आगे पीसीटी में आ जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में आ जाता है। एंड इज नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? तो आंसर कैसे होगा? द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द water, salt, glucose and urea of blood is forced out of glomerular capillaries. This material passes into Bowman capsule. ये मटेरियल Bowman capsule से निकलता है, वो क्रॉस करता है, से निकलता है, एंड
इज़ नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसे क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ये जो स्टेप है, इस स्टेप को क्या कहते हैं? प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हुई है। यानी प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन क्या हुई है? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, उनकी दीवारें बहुत ही बारीक है, 1 सेल थिक है, यानी इस तरह से हैं। ये 1 सेल थिक है, तो इनमें से निकलकर ये बाहर आ जाता है और फिर ये बोमन कैप्सूल को क्रॉस करता है, क्रॉस करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है प्रेशर की वजह से। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला जो स्टेप है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इन दिस स्टेप अबाउट ये MCQs भी है, इससे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन होगी, यानी कुछ सेलेक्टिव चीज़ें प्रॉक्सिमल, ये PCT है, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि PCT में है, ये PCT में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए कहा जाता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कुछ चीज़ें निकलकर ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज है, इसमें चली जाती हैं। 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी PCT में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलकर वापस ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं। सराउंडिंग द रीनल ट्यूब्यूल, यानी ये पूरी ये PCT है। PCT क्या? रीनल ट्यूब्यूल है। इसके बाद क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। यानी PCT के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दोबारा ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। अब वो क्या चीज़ें जाती हैं ब्लड में वापस? ब्लड में वापस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जाते हैं और फिर सॉल्ट वापस जाते हैं, वाटर भी वापस जाता है। ये वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज भी रीअब्जॉर्ब होता है। यानी यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से सॉल्ट, वाटर और ग्लूकोज दोबारा वापस ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी यहाँ से निकलकर यह ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये जो रीअब्जॉर्ब होता है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल और सॉल्ट के मॉलिक्यूल ये ब्लड कैपिलरीज में किस तरीके से जाते हैं? इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस के ज़रिए जाते हैं, डिफ्यूजन के ज़रिए भी जाते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी जाते हैं। ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या जाएगा? दरमियान में मेम्ब्रेन आती है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम PCT। वही बात आ गई कि PCT के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल और फिर सॉल्ट के मॉलिक्यूल रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं। ये रीअब्सॉर्ब किस मेथड के ज़रिए होते हैं? ऑस्मोसिस होती है, डिफ्यूजन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। हेयर सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो सॉल्ट रीअब्सॉर्ब होगा, यानी सॉल्ट जो है वो PCT को क्रॉस करेगा। कैसे क्रॉस करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा और वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए जाएगा। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में
जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए पीसीटी को क्रॉस करके ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। यह डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले का, डिसेंडिंग जो नीचे आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये सिर्फ सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, ये पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगा। द डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले अलाउज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब है हेनले का, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इस डिसेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट निकलकर ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। द डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड। अब ये डीसीटी, अब डीसीटी से क्या होगा? डीसीटी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब ये डिसेंडिंग लिम्ब से गुजरकर ये असेंडिंग लिम्ब में आ जाएगा और असेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी ब्लड के अंदर, यानी डीसीटी। डीसीटी के जरिए क्या होगा? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो डीसीटी में आ चुका है, अब उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। यानी ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये सिर्फ सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करता है और ये जो डीसीटी है सिर्फ पानी को रीएब्जॉर्ब करती है। यानी डीसीटी से पानी निकलकर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। यानी डीसीटी के अंदर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले से गुजर कर अब डीसीटी में आ चुका है। अब उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी निकलकर किस में चला जाएगा? ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सेक्रीशन। थर्ड स्टेप जो है, इन द थर्ड स्टेप डिफरेंट आयंस क्रिएटिनिन क्या ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय breakdown of न्यूक्लिक एसिड। जब सेल के अंदर आरएनए और डीएनए का कैटाबॉलिज्म होता है, आरएनए और डीएनए की ब्रेकडाउन होती है, तब क्रिएटिनिन एज ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। क्रिएटिनिन यूरिया अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज डीसीटी के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज हैं लाल कलर में, रेड कलर में, इन डीसीटी के अंदर जो ब्लड है वहाँ से आयंस क्रिएटिनिन यूरिया निकल कर ये किसमें आ जाएगा? ये डीसीटी में आ जाएगा। यानी ब्लड में से क्रिएटिनिन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में से आयंस क्रिएटिनिन और यूरिया निकलकर ये डीसीटी में आ जाएगा और डीसीटी में क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। अब वो
आयंस क्रिएटिनिन और यूरिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। इनटू फिल्ट्रेट इन रिनल ट्यूब्यूल, यानी डीसीटी में जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर अब क्रिएटिनिन, यूरिया और कुछ आयंस इस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। ये निकलेंगे कहाँ से? ये ब्लड कैपिलरीज से निकलेंगे और फिर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें आ जाएंगे। दिस इज डन टू मेंटेन एट ए नॉर्मल पीएच। दिस इज डन टू मेंटेन, ये बहुत ज़रूरी है ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। दिस इज डन टू मेंटेन द एट नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड की नॉर्मल पीएच को मेंटेन किया जा सके। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है वो 7.4 है। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप, जितने भी ऊपर स्टेप दिए गए हैं, कितने स्टेप दिए गए हैं? 3 स्टेप दिए गए हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या बेटे? पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप क्या है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप क्या है? ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या हुआ है कि ट्यूबुलर सेक्रीशन में ब्लड कैपिलरीज जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड कर रही हैं, उन ब्लड कैपिलरीज में से क्रिएटिनिन, यूरिया और कुछ दूसरे आयंस निकलकर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें आ जाते हैं ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जा सके। इसे हम ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं। आफ्टर द अबव मेंशन स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन रीनल ट्यूब्यूल, अब बाकी जो फिल्ट्रेट बचेगा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, इसे हम यूरिन कहेंगे। अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट से फिर पेल्वस में आ जाएगा और फिर पेल्वस से फिर यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।